हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भौतिक राशि की गणना में अधिकतम संभावित त्रुटि। पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा, गणना में बेटा, मापन में नहीं, मापन में नहीं। मापने की त्रुटि तो हम लोगों ने निकाल ली है पिछले वीडियोस में, और मापने की त्रुटि का कारण होता है मापक यंत्र की यथार्थता सीमा और मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की यथार्थता। कितना मापक यंत्र यथार्थ नाप सकता है और कितना ज्ञानेंद्रियां मनुष्य की, वो मापन में त्रुटि थी। आज मैं लिख रहा हूं गणना में अधिकतम त्रुटि। कैलकुलेशन में जो हमसे फॉल्ट होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए फिजिकल मेजरमेंट। भौतिकीय रूप से जब किसी चीज को मापते हैं तो उसकी गणना में जो त्रुटि होती है, वो कैलकुलेशन में जो त्रुटि होती है, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आइए आपसे कुछ चीजें शुरुआत करते हैं बताना। क्या चीज? पहली चीज तो हम आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियोस में कि एरर्स हमेशा जो होती हैं उनको ले लिया जाता है किसके बराबर? अल्पत मांग के बराबर, ठीक है ना। हम जनरली एरर को किसके बराबर ले लेते हैं? अल्पत मांग के बराबर ले लेते हैं। दूसरी चीज आपसे क्या चीज कहनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मेजरमेंट दिया हुआ है, कोई मेजर दिया हुआ है 5.0, 5.00, 5.000। अब आप ये सोचें, इसको मीटर स्केल से मेजर किया गया है, इसको वर्नियर कैलिपर से, इसको स्क्रू गेज से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक स्क्रू गेज नापता है। अब आपको बता दें आप इनमें एरर्स कैसे निकालते हैं। सिंपल एरर, सामान्य एरर, जनरल एरर कैसे निकालते हैं? तो बस सिंपली है, आप लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1 लिख दें, बाकी सबके नीचे 0 लिख दें। ये इसकी एरर हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे लास्ट वाले के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0, ये इसकी एरर हो गई। आप यहाँ पर भी ऐसे कर दें, लास्ट वाले के नीचे 1, बाकी सबके आगे क्या लिख दें? 0 लिख दें। ये इसकी एरर हो गई। देखने में क्या चीज़ आया? ये नापा गया है मीटर स्केल से, तो इसका एरर इसके अल्पत मांग के बराबर। ये नापा गया है वर्नियर कैलिपर से, तो इसका एरर इसके अल्पत मांग के बराबर। ये मेजर किया गया है किससे? स्क्रू गेज से, तो इसका एरर इसके लीस्ट काउंट अल्पत मांग के बराबर है। समझ सके इस चीज को? ये बड़ी अच्छी बात रही। अब देख लें, कहने को तो ये तीनों मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, इक्वल है, लेकिन ये तीनों अलग अलग यंत्रों से क्या की गई हैं? नापी गई हैं। ये नापा गया है किससे? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज से। अब मैं आपसे इसको छोड़ के अगले मुद्दे की बात करता हूं, जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन में अधिकतम संभावित किसकी बेटा? त्रुटि की। जब हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो करते क्या है? विभिन्न राशियों को भिन्न भिन्न यंत्रों से क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रयोग में एक राशि y को नापना है, जो a क्यूब b अपान किससे मिलकर बनी है? c से मिलकर बनी है, ठीक है ना बेटा, या सी स्क्वायर कह दें। ए क्यूब बी अपान क्या? सी स्क्वायर, इससे मिलकर बनी है। कोई राशि वाई है जो 3 अन्य राशियों से मिलकर बनी है, ए बी और किससे? सी से मिलकर बनी है। वाई के मापन में हमको करना क्या है? ए बी और किसको भी मेजर करना पड़ेगा? सी को मेजर करना पड़ेगा। अब जब हम ए बी और सी को मेजर करेंगे तो इनको मापते समय कुछ एरर ए में आएगा, मान लो डेल्टा ए, कुछ एरर बी में आएगा, मान लो डेल्टा बी, कुछ एरर सी में आएगा, मान लो डेल्टा कितना? सी। अब तीनों में एरर आ गया। अब आपको पता है इसका एरर भी इसके माप को प्रभावित करेगा, इस रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। ये एरर भी इस रिजल्ट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ये रिजल्ट भी इस एरर को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अब कौन सा एरर इस रिजल्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? वही मैंने लिखा है ना, मापन में, गणना में क्या? अधिकतम त्रुटि। मापन में नहीं, गणना में। अब कौन सा एरर इनमें से, ए बी सी में से कौन सा एरर, किसका एरर इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा और कौन सा एरर इसको सबसे कम इफेक्ट करेगा? हम लोगों को यही चीज दिखानी है, यही हमको पढ़ना है कि किस मेजरमेंट से एरर, इन तीनों में से किससे एरर ज्यादा होगा वाई के रिजल्ट में और किससे एरर कम होगा। मतलब इस रिजल्ट को कौन अधिक प्रभावित कर रहा है एरर के बेस पर। ये हमको आपको पढ़ना है। जो सबसे अधिक प्रभावित करेगा उसको हम लोग सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, यथार्थता से मापेंगे, और जो सबसे कम प्रभावित करेगा उसको थोड़ी लापरवाही से भी माप देंगे तो चलेगा। ज्यादा उस पर समय वेस्ट करने का कोई लाभ नहीं है। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बेटा।
मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर, जहां a की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 2.725 और b की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा कितना 2.0 और c की वैल्यू जो हमको दे रखी है 0.03, ठीक है 72, ये हमको दे रखा है। ए बी और सी का मेजरमेंट माप दे रखा है और उसके बाद हम कह देते हैं ए में जो अनिश्चितता है वो कितनी होगी, उसी जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वाले के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0 0 0 0। मैंने कहा था ना आप ऐसे कर लीजिएगा, तो उसके बाद इसमें एरर निकाल लीजिए या फिर अनिश्चितता निकाल लीजिए 0.1, इसमें लास्ट के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0 1 2 3.0। ये हमको तीनों में क्या मिल गया, एरर्स मिल गया। अब आइए बेटा निकालते हैं ज़रा y के मेजरमेंट में, y के रिजल्ट में एरर कितना है। वही पुराना तरीका हम लगाएंगे, क्या चीज़, लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर क्या करते हैं हम, आप भिन्नात्मक त्रुटि पा जाते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टी 100 कर देते हैं, तो आपको मिलेगा del y अपान y इज इक्वल टू del a अपान a ये 3 प्लस डेल्टा b अपान b प्लस डेल्टा c अपान c, पावर कहाँ आ जाएगा आगे, आप भी ऐसे करिएगा, सिंपली जनरली है, ठीक है। 3 को आगे ला दिया, del a अपान a प्लस लगा दिया, del b अपान b प्लस लगा दिया, 2 आगे आ गया, del c अपान c, लेकिन याद रखिएगा ये मॉड मैक्स हो सकता है, अधिकतम त्रुटि होगी। आइए अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर दीजिए मल्टी 100, डेल्टा y अपान y मॉड मैक्स मल्टी 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा a अपान a मल्टी 100 प्लस डेल्टा b अपान b मल्टी 100 प्लस 2 डेल्टा c अपान c मल्टी 100। आगे देखें वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो आएगा del y y में जो हमारा प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, अगर 3 रखा है 3 रखो, डेल्टा ए की वैल्यू यहां पर रखी हुई है 1 अपान ए की वैल्यू 2.725 मल्टी 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी मल्टी 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी मल्टी क्या 100, वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, मैं नहीं पुट करूंगा, प्लस 2 रख दीजिएगा, डेल्टा सी की वैल्यू ये रख दीजिएगा, सी की वैल्यू ये रख दीजिएगा, मल्टी 100 कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे तो लिखना पड़ेगा उस चीज को, del y अपान y मल्टी 100 मॉड लगाकर मैक्स, क्या मिलेगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहले मिलेगा 0.11%, फिर मिलेगा 5.00%, फिर मिलेगा 0.53%। आप जरा ध्यान से देखें y के रिजल्ट की वैल्यू में सबसे ज्यादा एरर किसका है, 5.00%, 5.00%, यानी सबसे अधिक एरर जो हमको मिल रहा है बेटा वो किस में मिल रहा है, सबसे अधिक एरर मिल रहा है हमको बी में, ठीक है ना। यानी y के रिजल्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है, y के रिजल्ट में सबसे ज्यादा एरर कौन क्रिएट कर रहा है, वो कर रहा है बी, यानी बी सबसे अधिक एरर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हमको बी का मेजरमेंट सबसे ज्यादा यथार्थता से करना होगा, सबसे ज्यादा करेक्टनेस से करना होगा, किसका, बी का मेजरमेंट, क्योंकि बी सबसे अधिक एरर 5% जनरेट कर रहा है एरर, और यानी कि हम अगर कहें तो वाई के रिजल्ट को सबसे ज्यादा जो है धक्का किससे लगेगा, इस 5 से लगेगा, 5% से, जो कि बी के मेजरमेंट में होने वाला क्या है बेटा, एरर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा हम एक बार इस चीज को एक और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां देखें, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। आपको पता है ना सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, 9th क्लास में पढ़े रहे होंगे, नहीं पढ़े रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं आपको सार्थक अंक एक वीडियो में बता दूंगा। अब सार्थक अंक की बात आ ही गई है तो मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो में सार्थक अंक बता दूंगा। तो इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक
और इसमें कितने सार्थक अंक, इसमें भी 2 ही। आपको पता होना चाहिए सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक दशमलव के बाद जो वास्तव में 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, लेकिन अगर दशमलव के जस्ट बाद कोई जीरो ना हो तो ये 3 और एक आगे वाला भी 3 एक कितना 4। अब देखिए इसमें सार्थक अंक अगर दशमलव के बाद अगर जीरो लगा है तो इसमें सार्थक अंक हो गए, वो भी सार्थक अंक में लिया जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के पहले भी जीरो हो, दशमलव के बाद भी जीरो हो तुरंत, तब ये दोनों सार्थक अंक में नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे। जहां से शुरुआत होगी 1 से लेकर 9 तक के बीच वाले, वो सार्थक अंक की शुरुआत होगी। तो यहाँ देखो इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें भी कितने सार्थक अंक, इसमें आपके 3 सार्थक अंक, 1 2 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक है आपके बेटा, इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें 4 सार्थक अंक। अब हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सब में सार्थक अंकों की संख्या क्या लेकर के, समान लेकर के। जब समान सार्थक अंकों सब में, तब देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर रहा है रिजल्ट को, y की वैल्यू को, y में होने वाले एरर को सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, मतलब y का जो एरर है वो सबसे ज्यादा एरर किसके कारण है, a के कारण, b के कारण, c के कारण, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन यहां पर तो हमने देखा कि यहां पर सबसे ज्यादा b प्रभावित कर रहा है, तो b सबसे अधिक शुद्धता से मापा जाएगा, तभी सबसे अधिक एक्यूरेसी से मापा जाएगा, तभी रिजल्ट सही आएगा। अब देखिए तो क्या करते हैं कि हम लोग बेटा देखते हैं अगर सब में सार्थक अंक समान कर ले तब क्या रिजल्ट पड़ता है। ठीक है, आइए अब देखिए बेटा, हम लोग इसमें से केवल 2 सार्थक अंक लेंगे, यानी हम लोग क्या लेंगे 2.7 केवल लेंगे, ठीक है ना, ए को। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें बी में 2 ही है ये सार्थक अंक 2.0, लेकिन सी में हम लोग कौन सा लेंगे, केवल 2 सार्थक अंक, यानी कितना 0.037, इतना ही लेंगे। अब हम लोग इस हिसाब से जरा एरर निकालते हैं। अगर यहां पर एरर निकालते हैं हम लोग, यहां देखिए कितना हो जाएगा 0.1, फिर यहां पर एरर अगर देखा जाए ये भी 0.1, फिर यहां पर अगर एरर देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा 0.001। इस तरीके से हमको एरर्स मिल गए। अब एरर्स मिल गए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जरा सा मैटर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं इसमें। अब तो आइए फिर वही फार्मूला लगाते हैं, y में निकालना है आपको एरर, वो भी मतलब कहें कि y के रिजल्ट में एरर निकालनी है। तुरंत मॉड लगाकर क्या कर दीजिए बेटा, मैक्स कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। मॉड लगाकर मैक्स, शॉर्टकट मार रहा हूं, मॉड लगाकर मैक्स कर दिया, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, वही चीज 3 del a अपान a मल्टी 100 प्लस del b अपान b मल्टी 100 प्लस 2 del c अपान c मल्टी क्या 100। सारी वैल्यूज आप पुट कर लो। 3 del a की वैल्यू आप पुट कर लो 0.1, a की वैल्यू 2.7 मल्टी 100 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 2.0 मल्टी 100 प्लस 2 डेल्टा सी की वैल्यू 0.001, सी की वैल्यू 0.037 मल्टी 100। उसके बाद देख लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 11.1% प्लस ये आ जाएगा 5.0% प्लस ये आ जाएगा 5.4%। अब जरा आप देख लें y के मेजरमेंट में, y के मापन में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि, y के मापन में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि, यानी आप देख लीजिए सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है 11.1%, यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है, ए डाल रहा है। कब जब सब में सार्थक अंकों की संख्या बिल्कुल क्या है, सेम है। जब सब में सार्थक अंकों की संख्या बिल्कुल क्या है बेटा, सेम है, तो क्या चीज निकल रही है कि तुलना का मतलब अवसर की समानता। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन अधिक इफेक्ट डाल रहा है, कौन कम इफेक्ट डाल रहा है, अगर आपको ये चीज कंपैरिजन करना है तो आप पहले सब में सार्थक अंकों की संख्या क्या कर लें, समान कर लें, ठीक है ना। तुलना करनी है 4 लोगों में कौन अधिक वीर है, तो चारों आदमी को क्या देंगे आप, तलवार ही देंगे, या तो चारों को बंदूक देंगे। लेकिन एक को आप तलवार दे दिए और एक को आप मुरझा चक्कू दे दिए, मुरझा चक्कू, मूर्छा लगा हो जिसमें, अब जिसमें तलवार लिया है उसने मुरझा चक्कू वाले की हल्की सी मूंछ क्या कर दी, काट दी। अब वो कहे मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तलवार लेकर मुरझा चक्कू जिसको दियो उसकी मूंछ काट दो, ठीक है ना। अरे अगर तुलना करनी है तो या तो दोनों को चक्कू दो या तो दोनों को तलवार दो, तो इसलिए मैंने सबको सार्थक अंक क्या कर दिया, सेम कर दिया। उसके बाद जब कंपैरिजन किया तो क्या रिजल्ट निकल कर आया कि सबसे अधिक इफेक्ट कौन डाल रहा है, ए डाल रहा है, ए डाल रहा है। जरा ए की प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए की घात सबसे क्या है बेटा, ज्यादा है। यानी एक सामान्य नियम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रयोग में अगर किसी राशि को प्रभावित करने वाले y एक राशि है, इसको प्रभावित करने वालों में सबसे ज्यादा ए बी सी में से कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी जिसकी घात सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी राशि के मापन में, किसी राशि के बेटा मापन में जो है क्या कहते हैं, किसी राशि के मापन में
जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, किसी राशि के मापन में जिस राशि की घात सबसे ज्यादा हो उसको सबसे अधिक यथार्थता से मापना चाहिए, ताकि वो ज्यादा रिजल्ट को प्रभावित ना करे। y के मापन में a को सबसे अधिक यथार्थता से नापो, क्योंकि उसकी घात सबसे ज्यादा है, नहीं तो वो सबसे ज्यादा फर्क डालेगा और पूरे रिजल्ट को गड़बड़ कर देगा। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सार्थक अंक पढ़ने के लिए। उसके बाद इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब अभी सार्थक अंक पढ़ने के बाद सारे न्यूमेरिकल, कुमार मित्तल के अलग करेंगे, एनसीईआरटी के अलग करेंगे, बहुविकल्पीय के अलग करेंगे, मतलब उत्तरीय के अलग करेंगे, विविध प्रतियोगी के अलग करेंगे, ठीक है ना। 5 खंडों में क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मिलेंगे बेटा। लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।